सॉफ्टवेयर हमने सीख लिया क्योंकि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती है, तो हम जो कंप्यूटर से काम कराना चाहें हम करा सकते हैं ना। कई बार एक और मेमोरी भी होती है जिसको हम रोम कहते हैं। रोम का नाम सुना ना? ये कैसी मेमोरी है और ये किस तरह की मेमोरी है? क्या ये टेम्परेरी मेमोरी में आती है या परमानेंट में आती है? मीन्स ये प्राइमरी में आती है या सेकेंडरी में आती है? तो ये आती है टेम्परेरी में। नो, ये आती है परमानेंट में, एंड दैट इज व्हाट सेकेंडरी मेमोरी में आती है। सो रोम इज अ सेकेंडरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। बट अभी क्या हमें इसका एक्चुअली पता है कि रोम क्या करती है? रैम को तो हमें पता चल गया, पर रोम क्या करती है? लोग समझते ठीक है ये परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी तो हार्ड डिस्क भी है, फिर तो अगर रोम है तो फिर उसकी क्या जरूरत, फिर इसका क्या काम है? सी, ये शुरू होता है सिलसिला बूटिंग से। कहां से? इट स्टार्ट्स फ्रॉम बूटिंग। अब बूटिंग क्या होती है? बूटिंग का मतलब है बूट करना, किसी को सोए से जगाना। बूट इज व्हाट? किसी को सोए से जगाना, दैट इज बूट अप। अब बूटिंग इज व्हाट इन द केस ऑफ कंप्यूटर इज व्हाट, जब कंप्यूटर बंद पड़ा होता है आप उसे टर्न ऑन करते हैं, वो ऑन होता है, कई बार कुछ टाइम लेता है और फिर वो ऑन होकर आपके सामने आ जाता है। उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। पर वो हो क्या रहा होता है उस वक्त? उस वक्त ये हो रहा होता है कि देखो, एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी, इस पे आता है रोम पे। देखो, हमने किसकी बात की? सॉफ्टवेयर की बात की। सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने कहा दो तरह का है, सिस्टम है और एक एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उसमें कौन सा आता है? उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है? इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है? इट्स विंडोज, इट्स नॉट विंडो। केवल हम बोलते हैं विंडो, इट्स नॉट विंडो, इट्स विंडोज। देन क्या ओएस एक्स है? ओएस एक्स किसका है? ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है, दिस इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओएस एक्स किसका है? इट्स ऑफ एप्पल। एप्पल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, नॉट फोन। फोन में उसका आईओएस है। और भी हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, फेडोरा है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। देयर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज 7, विंडोज 10 चलिए आप, विंडोज 8 भी आई थी, विंडोज 9 भी है, विंडोज 11 है, और ये किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, बहुत प्यारी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि देखो, हम बहुत सारी चीजें कंप्यूटर से अटैच करते हैं। कोई माउस अटैच करते हैं, कोई कीबोर्ड अटैच करते हैं, कई बार प्रिंटर अटैच करते हैं, कई बार कोई माइक अटैच करते हैं। इन सभी चीजों को वो संभाल लेता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कभी हमने कहा कि भाई तुम इस चीज को रैम पे ले जाओ? खुद मुंह से कहा? बस हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं कोई चीज, वो खुद ब खुद रैम पे चली जाती है। हम सेव पे क्लिक करते हैं, पर बोलते थोड़ा ना कि तुम हार्ड डिस्क पे लेके जाओ। तो वो सारी चीजें कौन इसको बोल रहा है? इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें इंस्ट्रक्शंस पहले से लिख के रखी हैं। जैसे कंपनी में काम चलता है ना, कंपनी में होते हैं वर्कर्स। अब वर्कर्स को मैनेज कौन करते हैं? मैनेजर। वो बताता है कि कब रुकना है, कब चलना है, क्या करना है, कब नहीं करना है, कब करना है। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय व्हाट? मैनेजर। ये मैनेजर समझ लो। और ये सारे वर्कर्स हैं, सीपीयू, रैम, ये एसएसडी, हार्ड डिस्क, सारी कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? वर्कर्स हैं। इनको जब बताया जाएगा काम करने के लिए तब। इवन सीपीयू भी वर्कर ही है, क्योंकि सीपीयू भी वर्कर है, क्योंकि वो वर्कर है। उसका काम क्या है? उसका काम है, उसका काम क्या है कि जो उसको चीज दी जाती है उसको वो प्रोसेस करता है। दैट्स इट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? इट इज ऑपरेटिंग द होल सिस्टम। अब होता क्या है, एक मेमोरी है जिसका नाम है रोम।
रोम जो मेमोरी है वो एक परमानेंट मेमोरी है, दैट इज व्हाट सेकेंडरी मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वहां पर क्या होता है, बूटिंग होती है। अब ये बूटिंग क्या है, बूटिंग का मतलब, बूट का मतलब क्या है, सोए से जगाना। अब यहां पर बूटिंग का मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे, एक बात तो हमें क्लियर है, याद रखना कि किसी भी चीज को कंप्यूटर पे प्रोसेस होना है तो उसको रैम पर आना ही पड़ेगा। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो मैदान में तो आना पड़ेगा। इस तरह से किसी भी चीज को अगर प्रोसेस होना है उसको रैम पे तो आना पड़ेगा। इट हैज टू कम ऑन द रैम। बिना रैम पे आए हुए कोई भी चीज प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। तो अगर इसके अंदर भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये तभी काम करना शुरू करेगा जब एक बार ये खुद चलना शुरू हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कब चलना शुरू करेगा, जब वो खुद रैम पे आएगा। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम खाली होती है, रैम पे कुछ भी नहीं होता। कहाँ होता है सारा सारा, या तो हार्ड डिस्क में, या तो अगर एसएसडी लगाई है तो। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर इंस्टॉल होगा, मान लो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है जो परमानेंट मेमोरी है। अब जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक डुप्लीकेट कॉपी, एक कॉपी कहां जाएगी, रैम पर। फिर वो जाके वहां फैल जाएगा, संभाल लेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा आ जाएगा जो चाहिए, सारा आ गया, रैम पे आ गया। अब वो फिर वो संभालने लग जाएगा बाकी सारे सिस्टम को, फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना शुरू कर देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, देखो ना, ये चीज बहुत समझ रही है। सबसे पहले लेयर जो आती है वो किसकी आती है, हार्डवेयर की। दिस इज द फर्स्ट लेयर। After this layer, the next layer comes of OS, and that is what, operating system. Then comes the layer of application software, that is AS. And then comes what? We are there, that is end user. We are the end user. Example, हमने MS Word ऑन किया, we are the end user. MS Word क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने अपनी जो प्रॉब्लम थी किसको बताई, OS को। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसने फिर इससे काम लेना शुरू कर दिया हार्डवेयर से। ये फोन में भी होता है। सपोज आपने फोन का कैमरा ऐप ऑन किया, कैमरा ऐप जो है वो क्या है, कैमरा ऐप जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मैं एंड यूजर हूं, मैंने कैमरा ऐप ऑन की, कैमरा ऐप ने अपनी इंस्ट्रक्शंस किसको दी, ऑपरेटिंग सिस्टम को। फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है नॉर्मली, अगर फोन आईफोन नहीं है तो फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसने उसको इंस्ट्रक्शन दी और उसने फिर एंड्रॉइड ने उससे काम लेना शुरू कर दिया जो फोन का हार्डवेयर है। गेटिंग और नॉट? सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। क्लियर? सो हार्डवेयर, ओएस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन एंड यूजर। ये डायग्राम हमें बहुत समझनी चाहिए, इस तरह से कंप्यूटर ये काम करता है। तो अब हम बात कर रहे थे बूटिंग की। बूटिंग इज ए प्रोसेस। बूटिंग क्या प्रोसेस है, बूटिंग वो प्रोसेस है जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर लोड किया जाता है। उस ड्यूरेशन को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग। सो बूटिंग इज ए प्रोसेस व्हेन OS is loaded to the RAM। जब OS को रैम पर लोड किया जाता है, दैट इज व्हाट, बूटिंग। अब बूटिंग भी दो तरह की होती है। अब बूटिंग दो तरह की कौन कौन सी है, एक है कोल्ड और एक है वार्म। एक कोल्ड बूटिंग है, ठंडी बूटिंग, और एक है वार्म बूटिंग, थोड़ी सी गर्म बूटिंग। वैसा कब, वार्म बूटिंग तब होती है जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, और कोल्ड तब हम जब कंप्यूटर से टर्न ऑफ या ऑन करते हैं। तो रीस्टार्ट होने पर वो अपनी पूरी एनर्जी खत्म नहीं करता है, बिजली को बंद नहीं करता है पूरा, और फिर दोबारा खुद ब खुद वापिस ऑन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा हो सकता है कम चीजें रीड करता हो, तो वहां पर क्या होता है, वो वार्म बूटिंग है, जल्दी हो जाता है, थोड़ी सी फर्क पड़ता होगा। और कोल्ड में कुछ देर से बंद किया, ये फोन में भी होता है, रीबूट और टर्न ऑफ या पावर ऑफ। कहीं कहीं रीबूट लिखा गया होता है, कहीं कहीं रीस्टार्ट लिखा गया होता है। रीबूट देखने में फोन में लिखा था रीबूट, रीबूट मतलब दोबारा बूट करो, खुद ही बूट हो जाता है। और एक होता है पावर ऑफ, खुद बंद होता है, फिर हमें दोबारा से बटन दबा के ऑन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज किसकी है, बूटिंग की। अब क्वेश्चन ये है कि फोन का जो हार्डवेयर है या कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है,
ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना स्टार्ट कब करेगा? जब वो रैम पे चला जाएगा। जब तक वो रैम पे नहीं गया है तो फिर ये सारा काम कौन करवा रहा है? ये इंस्ट्रक्शंस फिर कहां लिखी गई हैं? क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा काम देख लेगा कि रैम को कैसे चलाना है, किसको कैसे चलाना है। बट अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आया ही नहीं है, अभी मैनेजर ही हायर नहीं हुआ है, तो मैनेजर को हायर करने वाला भी तो कोई होगा। वो कौन है? रोम। रोम के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस पहले से लिख करके दी होती हैं, ये बूटिंग वाली और इवन की ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाने वाली। विंडोज आप नया नया कंप्यूटर लेके आएंगे, लैपटॉप लेके आएंगे, आपको वो बोलेगा कि भाई मैं आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देता हूं। तो अगर नहीं डाला है तो पूरा सिस्टम नहीं चलेगा, और जब वो डाल रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम तब ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक्शन में नहीं होगा। तो उस वक्त उनको कौन देख रहा है? रोम की इंस्ट्रक्शंस। और वो हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरर वो रोम की इंस्ट्रक्शंस पहले से लिख के देता है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, तो कई बार गलती से आपसे कोई की प्रेस हो जाए तो वहां पे एक ब्लैक सी स्क्रीन या ब्लू सी स्क्रीन आ जाती है, उस पर कोड से लिखे होते हैं। और कई बार अगर आपका कंप्यूटर जल्दी ऑन नहीं होता है तो जैसे ही ऑन करते हो उसमें ब्लैक ब्लैक सी रीडिंग्स आती है, ब्लैक स्क्रीन और कुछ रीडिंग्स आती हैं, बूट सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम। वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किसकी हैं? रोम की हैं। ऑल दोज इंस्ट्रक्शंस आर ऑफ रोम। तो रोम इस तरह की मेमोरी है, वो परमानेंट है बट है वो इस तरह की मेमोरी। अब ये डायग्राम बना लो ताकि आपको याद रहे।